आज का जो टॉपिक जिस पर हम बात करने जा रहे हैं वो है पित्ते की पथरी या कोलीलिथियासिस। कोलीलिथियासिस जो है वो यकीनन एक ख़तरनाक बीमारी है, क्योंकि पित्ते की जो पथरी है जब ये खुदा न खास्ता एक दफ़ा बन जाती है तो फिर इसका जो ट्रीटमेंट है वो सर्जरी के अलावा अभी तक फ़िलहाल मेडिकल साइंस में कोई ऐसी चीज़ पॉसिबल नहीं है कि पित्ते की पथरी जो है उसको निकाल लिया जाए। जैसे कि मुख्तलिफ ऑर्गन्स के अंदर अगर कोई पथरी खुदा न खास्ता बन जाती है तो उसके लिए ऐसी मोडालिटीज़, ऐसी इंटरवेंशन मौजूद हैं कि हम उसको अप्लाई करके उस ऑर्गन से पथरी को निकाल लेते हैं। पित्ता एक ऐसा ऑर्गन है कि इसके अंदर से अभी तक कोई ऐसी मोडालिटी नहीं बन सकी जिसके ज़रिए हम पित्ते के अंदर जाकर पथरियों को निकाल सकें। तो लिहाजा ये एक ख़तरनाक बीमारी है, तो ओनली सोल्यूशन इज़ सर्जरी। तो लिहाजा इस बीमारी से बहुत ज़्यादा बचने की ज़रूरत है। तो सबसे ज़्यादा बेहतर चीज़ यही होती है कि आप इस बीमारी से जितना ज़्यादा बच सकें बचें। आज की वीडियो में हम ख़ास तौर पर बात करेंगे इसकी अलामात के बारे में कि इस ख़ास तौर पर जो पित्ते की पथरी है इसकी अलामात क्या होती हैं, और फिर उसके बाद अगर खुदा न खास्ता किसी को ये बीमारी लाहक हो जाती है तो उसका ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है हमारे पास, और इसके बाद हम बात करेंगे फाइनली कि इस बीमारी से बचा कैसे जाए। तो सबसे पहले ये है कि हम बात कर लेते हैं इसकी जो पेन है, ख़ास तौर पर ये जो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम और एपिगैस्ट्रिक रीजन है। राइट हाइपोकॉन्ड्रियम जो आपकी जहाँ पर पसलियाँ राइट साइड पे अगर आप अपने हाथ से फील करें तो जहाँ पर आपकी पसलियाँ एंड होती हैं वहाँ पे, और पेट का जो ऊपर वाला हिस्सा जहाँ से पेट की जो राइट साइड है वो शुरू होती है, इसका जो जंक्शन है इसको हम राइट हाइपोकॉन्ड्रियम कहते हैं। और एपिगैस्ट्रियम जो है ये सीना जहाँ पे ख़त्म होता है उसका सेंटर और पेट जहाँ पे स्टार्ट होता है इस जगह को हम एपिगैस्ट्रिक रीजन कहते हैं। तो एपिगैस्ट्रिक रीजन में या फिर आपके राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में जो है वो ख़ास तौर पे आपको पेन फील हो सकती है, और फिर इसी की बैक साइड पे जिसको हम अपर बैक कहते हैं या आपके कंधे का जो बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा है यहाँ पर, या फिर राइट शोल्डर पर या राइट आर्म के अंदर जो इसकी पेन है वो आ सकती है। कोली की पेन होती है, लगातार इसकी पेन फील हो रही होती है। जो पेन है उसकी लहर एकदम शदीद आती है जिसको हम उर्फ़ आम में ये कहते हैं कि टीस उठती है। तो जिस वक्त ये पित्ते की जो पथरियाँ हैं ये पड़ी पड़ी पित्ते के अंदर इन्फेक्शन का बायस बन जाती हैं, तो इसके रिज़ल्ट में जो है ये दर्द भी कॉज करता है और पित्ते की सोजिश भी कॉज कर देता है। इसके बाद इसकी अलामात में और मुख्तलिफ चीज़ें भी आ जाती हैं, जैसा कि किसी पेशेंट को यरकान की शिकायत हो सकती है, खुदा न खास्ता वॉमिटिंग वगैरह हो सकती है, किसी पेशेंट को ग्रीन रंग की वॉमिट्स आ सकती हैं, लगातार वॉमिट आ सकती है, इंडाइजेशन के सिम्टम्स होते हैं यानी किसी को बदहज़मी हो रही है। तो पित्ते की पथरियाँ जो हैं ये सारी अलामात के साथ आपके सामने प्रेजेंट कर सकती है। इसकी तशख़ीस जो है वो एक सिंपल सा टेस्ट है उर्फ़ आम में जिसको हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं। अल्ट्रासाउंड जो है उसके रिज़ल्ट में जो आपके सोनोलॉजिस्ट हैं या जो रेडियोलॉजिस्ट हैं वो एग्जैक्ट साइज़ ऑफ द स्टोन्स तक बता देते हैं, उसकी लोकेशन क्या है, कितने स्टोन्स हैं, मल्टीपल स्टोन्स हैं या सिंगल स्टोन है, और उसका कलेक्टिव साइज़ कितना है, यहाँ तक आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। जब एक दफ़ा इसकी तशख़ीस हो जाती है तो फिर ट्रीटमेंट ऑप्शंस के अंदर हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो इसके लिए ख़ास तौर पर अभी तक कोई ऐसे सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो जब एक दफ़ा इसकी तशख़ीस हो जाती है तो द ओनली सोल्यूशन इज़ सर्जरी। तो सर्जरी डॉक्टर्स यूजुअली फिर एडवाइस कर देते हैं सर्जिकली रिमूव करने के। इसको दो तरीके हैं, एक है लेप्रोस्कोपिक और दूसरा है इसको ओपन टेक्निक जिसको हम ओपन कोलिसिस्टेक्टमी कहते हैं और दूसरे को लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी कहते हैं। तो दोनों ही तरीके ठीक हैं, दोनों तरीक़ों से हमने बेसिकली मकसद हमारा ये होता है कि पित्ता जो है उसको पथरियों समेत निकाल दिया जाता है। तो डॉक्टर साहब जो आपकी तशख़ीस करते हैं ही इज़ द बेस्ट जज टू प्रूव टू डिसाइड कि दोनों में से आपके लिए कौन सा मेथड जो है वो बेस्ट रहेगा और कौन सा मेथड मुफीद है। तो ये करने से आप जो है वो फिर पित्ते की जो पथरी है उसका ट्रीटमेंट ऑप्शंस के अंदर यही चीज़ आती है। पित्ते की पथरी है इसको बनने की ख़ास तौर पर वजूहात क्या होती हैं। वजूहात के अंदर सबसे पहले तो बेटाइम खाने हैं और बेतुके खाने, जो लोग बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड और बहुत ज़्यादा हैवी ऑयली फूड और बहुत ज़्यादा जो फ्राइड फूड है इसका इस्तेमाल अपनी रूटीन के अंदर ज़्यादा करते हैं, ऐसे लोगों के अंदर देखा गया है कि पित्ते की जो पथरी है इसके बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर ऐसे लोग जो खुदा न खास्ता अपने डाइट जो है वो प्रॉपर टाइम पर मील नहीं लेते, ऐसे लोगों के अंदर पित्ते की जो पथरी बनने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसका रीज़न ये है कि जब आप खाली पेट रहते हैं तो पित्ता जो है वो अल्लाह ताला ने एक सैकनुमा स्ट्रक्चर जो है ऐसा बनाया हुआ है जिसके अंदर सिर्फ एक एंजाइम है जिसका नाम है बाइल, जो कि लिवर से प्रोड्यूस होता है, और फिर वो टेम्परेरीली आपके जो पित्ता है उस सैक उसके अंदर ये चीज़ स्टोर हो जाती है, और स्टोर होने के बाद जिस वक्त हम डाइट लेते हैं खुराक लेने के नतीजे में ये जो है छोटी आंत के अंदर बाइल को सारे के सारा रिलीज़ कर देता है, और फिर जो आपकी ऑयल जो आपकी जो फूड है उसके अंदर जो फैटी कंटेंट है उसको डाइजेस्ट करने में ये हेल्प करता है। तो जब आप ज़्यादा लंबे टाइम के लिए खाना नहीं खाएंगे, प्रॉपर अपने टाइम पे मील्स नहीं लेंगे, तो उसके नतीजे में होगा क्या कि जो बाइल है वो ज़्यादा देर के लिए रुका रहेगा पित्ते के अंदर जिसको हम स्टेसिस कहते हैं, और उस स्टेसिस के नतीजे में जो बाइल स्टोन्स हैं या जो एक किस्म की पथरी है पित्ते के अंदर वो उसके बनने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं।